नगर पालिका कप का हुआ शुभारंभ। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी के सौजन्य से छठवां स्वर्गीय रमेश भारती स्मृति जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला द्वारा किया गया। 2 साल के कोरोना काल बाद शुरू हुए इस टूर्नामेंट में 15 साल से कम उम्र में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कुल 12 स्कूलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और काफी लंबे अंतराल के बाद शुरू हुए इस फुटबॉल प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नवभारत समाचार मसूरी से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। रमेश भारती स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए इस बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि नगर पालिका और खेल एवं सांस्कृतिक समिति दोनों ने ये मिलकर ये आयोजन किया है। इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मेरे पिताजी जो हैं वो पहले से ही इन खेलों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक वो थे, भावुक थे कि बच्चों को मौका मिलना चाहिए। जूनियर फुटबॉल कप भी यहाँ पे कोई आयोजित नहीं होता था, तो उसके प्रति उनका पहले से बहुत रुझान रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर पालिका परिषद का। ये छठवां नगर पालिका कप है और जो कि स्वर्गीय रमेश भारती जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। और ये लॉकडाउन के बाद मसूरी में फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता है जो यहाँ सर्वे मैदान में हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर्वे ऑफ इंडिया का भी, जो उन्होंने हमें सहयोग दिया इस मैदान को साफ़ सफाई करने के लिए, अपनी सहायता दी और नगर पालिका ने हमें अवसर दिया और सहायता दी कि हम इस टूर्नामेंट को बेहतर करा सकें। और नगर पालिका इस टूर्नामेंट का पूरा खर्चा उठाता है, स्पॉन्सर करता है। और इस टूर्नामेंट में मसूरी शहर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की 12 टीमें भाग ले रही हैं। और ये अंडर 15 के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे खेलों के प्रति आगे बढ़ें। और क्योंकि आप देखते हैं युवा आजकल नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रयास है कि बच्चे खेलें। और अब दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि इतना बड़ा पहाड़ों की रानी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं है, एकमात्र सर्वे का मैदान है। और मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूँ कि सर्वे मैदान पब्लिक के लिए पूर्ण रूप से खोल दिया जाए, बच्चों को शाम को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए ताकि यहाँ के बच्चे नशे से दूर रह सके, खेलों में आगे बढ़ सके। क्योंकि मसूरी के इतिहास रहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखाते आ रहे हैं। इस समय मसूरी के जो धावक हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि प्रशासन इसमें ध्यान देगा। और माननीय मंत्री जी और जो सरकार है हमारी, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन होगा कि मसूरी में स्टेडियम का जो भी प्रक्रिया है उसे जल्द से जल्द पूरा कराने की कृपा करें। आज ये उनके परिवार के सहयोग से और नगर पालिका के सहयोग से, सभी आयोजक मंडलों के सहयोग से आज ये टूर्नामेंट दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हुआ। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो पौधा हमने रोपा था उसको जो है आज बड़ा रूप मिलने जा रहा है और उसको कंटिन्यूटी इसमें बनी रहे, यही मैंने इन सबसे आग्रह किया। और इससे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारे बच्चे, जूनियर बच्चे हैं, हिंदी माध्यम के, अंग्रेजी माध्यम के, उन दोनों बच्चों को आपस में खेलने का एक मौका मिलेगा और एक सीख मिलेगी कि एक दूसरे से सीख मिलती है कि कौन खिलाड़ी अच्छा है और किस खिलाड़ी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए इस टूर्नामेंट को हमने किया था और ये कंटिन्यूटी रहे, यही मैं आशा करता हूँ। मैंने अपने संबोधन में कहा था कि यहाँ 50 साल जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ पर टूर्नामेंट होता था। और 80s के दशक में मैंने खुद जो है लंडौर स्पोर्ट्स क्लब चलाया था 10 साल तक। और यहाँ नंद किशोर बम्बू जैसे इंटरनेशनल खिलाड़ी, उनके रॉक ब्लू क्लब था, संगम क्लब था, लियोस क्लब थे, बहुत सारे क्लब थे जो यहाँ पर टूर्नामेंट कराते थे फुटबॉल का, हॉकी का, जिससे कि यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिला। उस समय है कि लोगों को आज से 40-42 साल पहले ये मौका मिला भी है। लोग बहुत सारे ऐसे विभागों में सर्विस में लगे उस स्पोर्ट्स के कारण, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ कि धीरे धीरे ये प्रसाद मसूरी में ख़त्म होती चली गई और इसकी ये सीमित होता चला गया अपने आप में, जिस कारण जो है ये टूर्नामेंट सारे बंद हो गए। अब जो है धीरे धीरे हमारी जो खेल संघ हैं, हमारे सांस्कृतिक समितियां के जो लोग हैं, वो उनको एक चेतना आई कि नहीं, ये हमें दोबारा इसको करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को कैसे आगे बढ़ाएं, आगे सीखने का एक मौका मिले, कैसे हो। ये सारी बातें इन्होंने की और इसका प्रारंभ किया। मैं चाहता हूँ आगे ये कंटिन्यू ऐसे रहे और इससे हमारे बच्चों को आगे सीखने का एक मौका मिलेगा। जी थे, उनका बोर्ड था और उन्होंने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि भाई रमेश भारती जी की मेमोरी में ये जूनियर फुटबॉल का आयोजन किया जाए। और बीच में जो कोरोना का काल आ गया, नहीं तो ये कंटिन्यूअस, तो आज इसको जो है 6ठा वर्ष 6 जो है ईयर का इसका आयोजन आज शुरू हो रहा है। इसकी ओपनिंग में हम लोग आए हैं, तो मैं खिलाड़ियों को भी, आयोजककर्ताओं को भी और पत्रकार साथियों को भी सबको मुबारकबाद देता हूं। और इस तरह के आयोजन इस ग्राउंड में होते रहें। सर्वे ऑफ इंडिया के
मिस्टर अनिल कुमार हैं, उन्होंने अपना योगदान भी दिया कि इस मैदान को ज़रा जल्दी से जल्दी ठीक करने का अवसर मिले और ये जल्दी से पूरा मैदान बन जाए। तो यहाँ पर हमारे पैर भी थिरकने लग गए हैं पुराने खिलाड़ियों के। तो ऐसा लगता है कि भाई ये अवसर हम लोगों को भी कभी मिल जाएगा। विधायक जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मसूरी में खेल मैदान का ना होना, क्योंकि सर्वे भी ये सर्वे ऑफ इंडिया का मैदान है, वो भी कभी ये देते नहीं है ग्राउंड को। तो उसको लेकर काफ़ी लंबे समय से युवा जो यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको अवसर नहीं मिल पा रहा है। उस बारे में आपको अब ये बिल्कुल तत्कालीन समय में बिलाड़ो का एक स्टेडियम यहाँ पर स्वीकृत है, उसमें पैसा भी आ चुका है, नगर पालिका ने वो ज़मीन भी जो है खेल विभाग को ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि हम पिछले 5 वर्षों में उसको कोई बहुत तेज़ी से उस कार्य को नहीं करा पाए। उससे पहले सिर्फ शिलान्यास हुआ था। और अब भी जो माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं स्टेट की, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मसूरी में बिलाड़ो जो इससे खेल मैदान है, वो मैदान आपके लिए इन बच्चों को अवसर प्रदान करेगा स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल में जाने का। तो आप कम से कम उस मैदान को जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश कीजिए। लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो है वो मैदान अभी कोई स्वरूप नहीं ले पा रहा है। तो हम आप लोगों के मार्फत सरकार से भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें कि मसूरी में एक मैदान है। माननीय मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं वो मंत्री हो गए हैं, वो एक खुशकिस्मती थी कि और तेज़ी से काम होता, लेकिन वो काम तेज़ी की बजाय अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम अपेक्षा करेंगे कि भाई ये लोग इस कार्य को तेज़ी से करें, जिससे खेल भावना से खिलाड़ियों को खेल का मैदान मिल सके।